हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिएक्ट जेएस क्या होता है और हम उसे किस तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमने कहा था कि हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि उसके जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था एनपीएम की सहायता से, तो उसमें काफ़ी सारे फोल्डर क्रिएट हो गए थे। तो हम इसी बात का पता लगाएंगे कि वो फोल्डर क्या है, फोल्डर कैसे काम करते हैं और मतलब होते क्या है उस फोल्डर के अंदर, कौन सा फोल्डर या फाइल ज़रूरी है या नहीं है। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है वो। तो हमने हमारे डेस्कटॉप के अंदर रिएक्ट फुल कोर्स नाम के फोल्डर बनाया था और हमने, आपको याद हो तो, npx करके कमांड लगाई थी। उसके अंदर हमने हमारे ऐप का नाम दिया था फर्स्ट ऐप, तो वो यहाँ पे हमको शो हो रहा है। और ये सब फोल्डर्स हमारी क्रिएट हुई थी बाय डिफॉल्ट, जो हमने npx की सहायता से की थी। तो हम राइट क्लिक करके यहीं पे VS कोड ओपन करते हैं। अब VS कोड के अंदर भी काफ़ी ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो हमारे को काफ़ी इजी बना देंगे कि किस प्रकार से हम कोडिंग करें। तो वो एक्सटेंशंस भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से एक्सटेंशंस ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम फाइल स्ट्रक्चर समझते हैं। तो उसके लिए पैकेट JSON ये एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पैकेट लॉग JSON, इसका इतना यूज़ नहीं होता, फिर भी हम इसको छोड़ देंगे। हमारा मेन 3 फोल्डर होते हैं नोड मॉड्यूल्स, जिसके अंदर हमारे जो हमने Node.js इंस्टॉल की उसके मेन मॉड्यूल्स, इनकी सहायता से ही हमारे Node.js को चला सकते हैं। तो ये इसके मेन मॉड्यूल्स होते हैं। उसके बाद हम समझते हैं पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html, ये HTML ही हमको वहाँ पे शो होगा। देखिए इसमें ओनली एक ही डिव है और वो भी उसको आईडी दे रखा है रूट, और कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि किस प्रकार से दिख रहा होगा। तो उसके लिए हम टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में टाइप करेंगे npm start। ये आपके अभी रन नहीं भी हो सकता क्योंकि इसके लिए 1-2 एक्सटेंशन चाहिए होते हैं, जो अब हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से एक्सटेंशन है VS कोड के अंदर जो इसे रन करवा सकता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है जो हम वहाँ पे कोड कर रखे थे, जो बाय डिफॉल्ट कोड हुआ आया होता है जब हम npx डाउनलोड करते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ है, हम बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे कि इन फाइल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है और ये जो भी फाइल्स हमने क्रिएट कर रखी है इन सब में क्या है। तो उसमें समझते हैं सबसे पहले इसमें शो क्या हो रहा है। ये रिलोड हो रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से सीखेंगे हम सब कुछ मिटाकर। तो हम सबसे पहले इसमें समझते हैं इंडेक्स पेज होता है। ये जरूरी होता है कि हम जैसे अभी npm स्टार्ट टाइप किए तो ये उस फाइल को रन करता है जिसमें हमारे ये सब कोड्स लिखे होते हैं। अब इसके अंदर ओनली एक न्यू क्रिएट हुआ है रूट, और ये कॉल हो रखा है हमारे इन फाइल्स के अंदर। तो हम इन फाइल्स को अच्छे से देखेंगे किस प्रकार से हम इनको डिलीट कर सकते हैं, कौन सी यूजफुल है, और इसके पूरे कोड्स को हटा के देखेंगे। अब हम देखते हैं पब्लिक फोल्डर में कौन सी फाइल जरूरी है और कौन सी नहीं है। तो हम डिलीट करते हैं, जो भी जरूरी नहीं होगी हम उनको डिलीट कर देंगे। तो जैसे robot.txt में इसको डिलीट कर देता हूँ, ये कुछ भी काम में नहीं आएगी। और जैसे manifest.jsn, उसके बाद हम लोगो, इसको भी डिलीट कर देंगे। हम इस फाइल को काफ़ी इजी बना देंगे समझने के लिए भी, जिससे अच्छे से समझ में आए कि ये यूज़फुल है भी या नहीं। तो हम इसे भी डिलीट कर देंगे। अब हमारे पब्लिक फोल्डर में 2 चीज़ें, फेविकॉन आइकॉन और इंडेक्स। तो हम इस आइकन को भी डिलीट कर ही देते हैं, तो ये भी डिलीट। अब हमारे पब्लिक फोल्डर में ओनली एक फाइल है index.html और इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो पब्लिक फोल्डर तो हमें अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं सोर्स फोल्डर SRC फोल्डर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी फोल्डर्स हैं, तो हम इसमें से पहले डिलीट करते हैं फोल्डर्स को। तो जैसे मैं setup test.js है तो इसको डिलीट करता हूँ, ये भी कुछ यूज़ नहीं है हमारे। उसके बाद में रिपोर्ट ये वाला भी करता हूँ, लोगो भी डिलीट कर ही देते हैं। उसके बाद हम समझते हैं इन फाइल्स को। index.js क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है, बट ये भी काफ़ी हार्ड लग रहा होगा। तो हम इन सबको बिल्कुल हटा देंगे, डिलीट कर देंगे और स्टार्ट से कोड करेंगे। तो मैं आपको एक एक कोड समझाऊंगा कि वो किस यूज़ में आ रहा है। जैसे app.js के अंदर भी ऐसे ही बने हुए हैं, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये सब क्या है, ये हम स्टार्टिंग से कोड करेंगे तो आप उसमें अच्छे से समझ जाएंगे। और ये CSS है, CSS की फाइल्स इसमें भी क्रिएट होती है, किस प्रकार से CSS इसमें ऐड होगी, ये सब हम अच्छे से बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। तो इसके अंदर हमने 4 फोल्डर रख रखे हैं।
और इसको भी डिलीट कर ही देते हैं app.test.js को, इसको हमने डिलीट कर दिया। ओनली 4 है हमारे पास, एक तो index.js और एक app.js और इन दोनों की CSS फाइल, और इनको हम छोड़ ही देते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशंस की कि हमारे लिए कौन कौन से एक्सटेंशंस यूजफुल है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंशन में लाइव सर्वर। ये हमारे जो भी हम ऐप यहाँ पे क्रिएट करेंगे ये हमको लाइव शो कर देगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया था npm start और हमें हमारी साइट यहाँ पे शो हुई थी। हालांकि एरर इसलिए दिखाई है क्योंकि हमने कुछ फोल्डर्स डिलीट कर दिया तो ये उसको पाथ नहीं मिल पा रहा। हम देखेंगे उसको अच्छी तरीके से कि कैसे ये सब होंगे, तो लाइव सर्वर करेंगे। दूसरा एक्सटेंशन है थंडर क्लाइंट। पहले हम सारे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इनका यूज बाद में देखेंगे। तीसरा है ES7 React। ये है BSin, ये वाला एक्सटेंशन हमको डाउनलोड करना है। अगला एक्सटेंशन है ब्रैकेट पेयर। जब हमारे बहुत से ब्रैकेट हो जाएंगे तो ये हमें ब्रैकेट्स को कलरफुल करने में काम आएगा, जो हम बाद में देख ही लेंगे। तो ये हमारे कुछ यूजफुल एक्सटेंशंस थे। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हम किस प्रकार से एक्सटेंशंस को यूज ले सकते हैं और डाउनलोड करते हैं और कौन कौन से यूजफुल हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चर, जो हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर था उसके अंदर कौन सी फाइल यूजफुल है, कौन सी फाइल यूजफुल नहीं है, कौन से फोल्डर में क्या चीज़ होती है, ये हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हेलो प्रिंट करवाना सीखेंगे कि हम कैसे हेलो प्रिंट करवा सकते हैं हमारे उस ऐप के ऊपर। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही।